बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अरबी मसाला की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा आपकी अरबी अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है, क्यों वो लेसली सी हो जाती है, क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं और कौन सी अरबी आपको ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही तफसील से वीडियो आज की होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 kg अरवी ली है और उसको काट के मैंने नमक वाले पानी के अंदर डाली है। आपने अरवी को नमक नहीं लगाना, वो नमक नहीं उतरता। आपने पानी में नमक को शामिल करना है 1 टेबलस्पून और फिर उसमें अरवी को शामिल करना है। ये देखिए दोस्तों, ये वो अरवी है जो आपने नहीं खरीदनी। इसके ऊपर आपको ये जड़ें सी नज़र आ रही होंगी ये, और दूसरी बात कि एक तरफ से पतली होगी, दूसरी तरफ से मोटी होगी। ये अरवी आपने नहीं खरीदनी, क्योंकि ये अरवी जो है ये गलती नहीं है, ये सख्त रह जाती है, अच्छा सालन नहीं बनता। अब ये लेफ्ट साइड पे जो अरवी है ये देखें आप, ये तकरीबन ऊपर से नीचे एक तरह की है और इसमें इतनी जड़ें भी साइड पे जो टहनियाँ सी उसकी निकली है ना, इसकी वो भी नहीं निकली हुई। तो आपने ये वाली अरवी खरीदनी है। ठीक हो गया। ये गलेगी भी जल्दी, टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी बहुत ज़्यादा एक क्रीमी सी लुक आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको पानी को निकाल के अच्छे से धो लिया है अरवी को। अब इसके अंदर मैं आटा शामिल करूँगा 2 से 3 टेबलस्पून और इसको थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं। अब आपने इसको मलना है हाथों के साथ। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो एक लेस सी लगी होती है, जिस वजह से ये सही से पकती नहीं और फ्लेवर अच्छा नहीं आता, वो उतर जाएगी। अब मैंने इसको खुले पानी से अच्छी तरह से धोया। अब ये ऊपर से लेसली नहीं होगी। ये देख लें आप, मेरा हाथ इसके ऊपर रगड़ रहा है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, इसमें कोई भी लेसलापन नहीं है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम 2 कप या 1.5 कप लेंगे कुकिंग ऑयल का और इसके अंदर इन अरवियों को मैंने इसको कपड़े से सुखा लिया था, इसका पानी उतार लिया था, तो फिर इसमें ऐड किया है। यहाँ पे आपने इसको करना है फ्राई और बहुत गर्म ऑयल के अंदर आपने एकदम से इसको नहीं डालना, वरना ये अंदर से पकेंगे नहीं, कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से कलर ख़राब हो जाएगा। 8 से 10 मिनट आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। ठीक है, 8 से 10 मिनट, 10 से 12 कर लें, लेकिन इससे कम ना कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसको निकाल लेना है। अभी ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं और तकरीबन 70% ये गल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख लेना है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा कम कर लेना है जितना हमें चाहिए। तकरीबन ½ कप आपने कुकिंग ऑयल इसमें रहने देना है। अब 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्यालियों को अच्छे से साफ करना है, एक तिनका भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि प्याज जल्दी सुनहरी कलर के हो जाएं। तो ये देखिए जी, तकरीबन 7 मिनट के अंदर बहुत ही प्यारा सुनहरी सा गोल्डन सा कलर प्याज का आ चुका है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड करना है और इसको कम से कम आपने 5 मिनट पकाना है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि फ़ौरन से इसमें प्याज और दूसरी चीज़ें टमाटर वगैरह डाल दें। 5 मिनट इसको पकाना है इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद एक खूबसूरत सा रेड कलर का टमाटर आपने लेना है। ठीक है, कोशिश किया करें टमाटर हमेशा रेड लिया करें। और यहाँ पे जाएगी 1/4 टेबलस्पून हल्दी, जस्ट सिर्फ हल्दी को आपने इसमें पकाना है। मेरी अम्मी का ये टिप है कि अरबी को अगर इस तरह से पकाएं तो बहुत अच्छी हल्दी की खुशबू आती है और कलर भी अच्छा आता है। हल्दी को 5 मिनट पकाने के बाद इसमें ½ टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हस्बे जायका नमक, ½ टेबलस्पून से थोड़ा सा कम। और तीनों मसाले हमारे पाउडर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मसाले एंड पे जाएंगे। अब आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून, क्योंकि मसाले की पकाई जो है वो हम पूरी करते हैं। ठीक है, इसकी पूरी भुनाई करेंगे और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता जो हमने ऐड किया है, तब तक इसको भुनेंगे। भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे होती है। दोस्तों ये है हमारे पास अरवी। ये आपने तब ऐड करनी है जब सारा पानी ड्राई हो जाए। पानी के अंदर आपने अरवी नहीं डाल देनी, वरना आपकी अरवी घुल जाएगी, ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। इस मसाले के अंदर आपने अरवी को भूनना है। लफ्ज़ों पे गौर किया करें, यहाँ पे हमने अरवी को भूनना है, गलाना नहीं है। गलाते हैं पानी के साथ।
तो यहाँ पे भुनाई करेंगे, भुनाई करने से इसका टेस्ट तो सुभान अल्लाह बहुत ही शानदार हो जाएगा। 7 से 8 मिनट इसकी आपने भुनाई करनी है। उसके बाद हाफ प्याली यानी कि 5 टेबलस्पून इसमें पानी के ऐड कर देने। इससे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आपने इसको मज़ीद पकाना है। भुनाई जो है ना 8 मिनट की, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी जो मसाला है उसकी आप कंसिस्टेंसी देखें कितनी खूबसूरत है। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, पानी ड्राई होने के बाद मैं ऐड कर रहा हूँ। 1/4 टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1/4 टेबल स्पून जाएगा। अब खुशबुएं तो सुभान अल्लाह इतनी शानदार होने वाली है ना कि आप इसका कलर देखें। लाल मिर्च की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अभी आप जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा कि उसकी वजह से हमारा कलर भी बहुत खूबसूरत आया। अब आपने क्या करना है, इन मसालों को 5 मिनट और पकाना है। अब आप एक हरी मिर्च लें। अब हरी मिर्च मैं एंड पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रह सके। तो ये छोटी छोटी बातें आप जहन में रखा करें, कौन सी चीज़ कब और क्यों ऐड की है। हरा धनिया मेरे पास 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने 1 छोटी प्याली ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एक चीज़ मैं एंड पे ऐड करूँगा, यहाँ ऐड नहीं करनी। तो सालन तैयार है, इसको निकालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ले जी, प्लेट में ये आ चुका है। अब आपने लेमन इसके ऊपर ज़रूर निचोड़ना है, ठीक है। लेमन इसकी बहुत अहम चीज़ है, उसके बगैर ये बेकार है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दोस्तों मक्खन की तरह अरबी का मसाले का सालन तैयार है। यकीन करें ये किसी कोरमा से, किसी बिरयानी से, किसी भी दुनिया की बड़ी डिश से कम नहीं है। ऐसे ही बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। अगर आपको लगता है मैंने आज आपको कुछ भी सिखाया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।